के होंगे, विभाजक, जैनी कैलिपर, ये सब पढ़ाए थे। ये आपके कच्ची मार्किंग टूल होता है। अब उसी किए हुए मार्किंग को पक्का करने के लिए पंच की आवश्यकता पड़ती है, पंच और हैमर। इसके बाद हम आपको हैमर, अगले वीडियो में हैमर पढ़ाएंगे। इसमें पंच है आपका। पंच जो है एक ठोस पक्की मार्किंग करने वाला औजार होता है, और ये आपके हाई कार्बन स्टील अथवा टूल स्टील के बनाए जाते हैं। इसके पॉइंट जो है केस हार्ड किए होते हैं, जो पॉइंट होते हैं वो केस हार्ड किए होते हैं, जिसके द्वारा किसी जॉब पर पंचिंग करने से इसके पॉइंट जो है खराब नहीं होते हैं। ये आपके पंच है, ये सेंटर पंच, और ये है आपका डॉट पंच। ये आपका है हेड, ये है बॉडी, ये है आपको पॉइंट। दोस्तों पंच के बारे में बता दिए। आपका आ गया पंच के प्रकार। पंच जो है 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सेंटर पंच। यह है आपका सेंटर पंच। इसके हेड है, ये बॉडी है। बॉडी जो है नरमी किया होता है, जिससे हाथों में मजबूत पकड़ होती है। हाथों में मजबूत पकड़ के लिए नरमी किया होता है। और यह है आपका पॉइंट। इसके पॉइंट एंगल जो है 90 डिग्री के होते हैं। ये भी आपके जितनी भी पंच है सब आपके हाई कार्बन स्टील अथवा टूल स्टील के बनाए जाते हैं। ये है आपका डॉट पंच। इसमें भी ये हेड है, ये आपका बॉडी है। बॉडी भी इसकी लर्निंग की होती है, और ये पॉइंट का एंगल होता है 16 डिग्री। सेंटर पंच का प्रयोग किसी भी केंद्र बिंदु अथवा ड्रिल होल करने के लिए उसके ड्रिल होल के केंद्र बिंदु पर पंच लगाने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। समानांतर अथवा गोल अर्धवृत्त कहीं भी पक्की लाइन को मार्किंग करने के लिए आपका डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है आपका प्रिक पंच। प्रिक पंच इन पंचों की अपेक्षा जो है लंबी होती है। लंबाई में ये आपके इन दोनों पंच से लंबा होता है, और बिल्कुल फाइन मार्किंग पंच करने के लिए प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका पिन पंच। पिन पंच रिवेट अथवा पिन को किसी जॉब से निकालने के लिए पिन पंच का प्रयोग किया जाता है। अब आपका है पांचवा हालो पंच। हालो पंच आपका सीट मेटल में हालो पंच का प्रयोग किया जाता है, या इसमें शॉप में सीट वगैरह में मुलायम सीट जैसे आपके रबर और कैनवस, इस सब में होल करने के लिए हालो पंच का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बॉडी जो है खोखली होती है, और बीच बॉडी में जो है स्लॉट बना होता है। जो गट्टे या मुलायम वस्तुओं में पंचिंग होल करते हैं, तो उसके बीच वाला जो मेटल कटता है वो आपके अंदर चला जाता है, उसी खांचे से बाहर निकाल लिया जाता है। अगला जो है छठवां आपका बैल पंच। बैल पंच ये आपका किसी राउंड गोल जाप के केंद्र बिंदु निकालने अथवा
उसको पक्की मार्किंग करने के लिए, सेंटर पर पक्की मार्किंग करने के लिए बैल पंच का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका ऑटोमेटिक पंच। ये 7वां है ऑटोमेटिक पंच। ये ऐसा पंच होता है जो कि इस पर हैमर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये 7वां जो है ऑटोमेटिक पंच में हैमर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें जो है आपके हाथ के यानी मजबूती से दबाने पर ये ऑटोमेटिक पंच जो है पंचिंग करता है। इसमें एक स्प्रिंग का स्टील का स्प्रिंग लगा होता है। उसी स्प्रिंग पर ये आपके पंच होते हैं। हाथ से दबाने पर ये आपके पक्की मार्किंग करता है। इसका इस्तेमाल बिल्कुल फाइन, यानी जहां पर टूल्स वगैरह सूक्ष्म मापी यंत्र बनाए जाते हैं वहां पे आपका ऑटोमेटिक पंच का इस्तेमाल किया जाता है मार्किंग के लिए। अगला है ठोस पंच। ठोस पंच जो है आपका, इसमें शॉप अथवा सीट में होल करने के लिए ठोस पंच का इस्तेमाल किया जाता है। ठोस पंच द्वारा जो होल होता है वो बिल्कुल साइज का नहीं होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हमेशा रफ कार्यों में किया जाता है। और सभी पंचों का जो है एक साइज होता है। साइज आपका होता है, जैसे इसका साइज होगा आपका 12x125 mm। 12 mm जो होगा इसका व्यास होगा और 125 मिलीमीटर लंबाई होगा। इसी तरह सेंटर पंच में भी होगा, 12 मिलीमीटर इसका व्यास होगा और 125 मिलीमीटर लंबाई होगा। ये आपके 4 से 12 मिलीमीटर के व्यास में पाए जाते हैं। जो पिन पंच होता है वो 4 मिलीमीटर व्यास का बना होता है और साइज जो है 125 से 200 मिलीमीटर तक होता है। पिन पंच जो लंबा होता है, इन दोनों पंच की अपेक्षा पिन पंच जो है लंबा होता है, वो आपका 150 से 200 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं।